नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट, आज के सीनियर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट इंडिया के, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन जी। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। रवि जी, अब वक्त आ गया है हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स को डॉक्टर रवि सिंह के आज के टॉपिक्स देने का। देखिए, आज एक तो मैंने इंडिया सीमेंट दिया है जिसे कि आप जी। रिपीट कर दीजिएगा। दूसरा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पीटीसी, जनरली पीटीसी। इससे पहले भी मैंने रिकमेंड किया था, मैम आपको बताऊं, इससे पहले मैंने रिकमेंड किया था इसको 145 और 142 के लेवल पर। आज चल रहा है 161, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय नहीं है। यहाँ पर राय है आपको फ्रेश बाय करने की। टारगेट होगा 175 का, स्टॉप लॉस जाएगा 155 का। दूसरे स्टॉक की बात करें तो ज्योति लैब, जिसका मैंने नाम लिया था, वही स्टॉक यहां पर बाय पे है। बिल्कुल बाय करिए 285 286 पर। टारगेट होगा 305 रुपीज का। स्टॉप लॉस बनता है 275 275 का। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आपको अभी यहां पर फ्रेश बाय करना है। अब आ जाते हैं, चूंकि आपके प्रोग्राम में एक मैंने नई चीज स्टार्ट करी जिसका फीडबैक बहुत बढ़िया मिला था, रुझान बहुत तगड़ा था, और सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने प्यार भी दिया। लेकिन उस प्यार को थोड़ा और बढ़ाइए, मैं अपनी तरफ से अपनी कॉल बढ़ाता हूं। तो उन स्टॉक्स जिनमें आपको एवरेज करना है, उन स्टॉक्स में मैंने 5 स्टॉक्स को शामिल किया है। पहला स्टॉक है जिसका नाम है इरडा। आप लोगों ने अपनी बुक में जरूर शामिल कर रखा है, जिसको कि आप बाय करना चाहते हैं। दूसरा स्टॉक जिसको मैंने ऐड किया है वो है सुज़लॉन। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं वापस सुज़लॉन पर आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली के बाद अब सुन रहे हैं जी। और तीसरा जो स्टॉक है जिसको यहां पर मैं बाय की रिकमेंडेशन दे रहा हूं वो है एसबीआई बैंक, जिसे आप लोग काफी अग्रेसिव तरीके से फॉलो करते हैं, उसको यहां पर बाय करना है। और चौथे स्टॉक की तरफ 4 मैंने दिए, 3 दिए, मैं सॉरी, मैं मिस 3 दिए, इरेडा, सुज़लॉन, एसबीआई। हाँ, और जो चौथा स्टॉक है उसकी तरफ अगर मैं जाता हूं तो एक स्टॉक बहुत दिनों से मूव नहीं कर रहा था और वो उस पर थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन मैं यहां पर एवरेज करने की राय दे रहा हूं, वो है पतंजलि। फ्रेश बाय नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है एवरेज। एवरेज का मतलब है कि जो यहां पर डिप है उस पर आपको एक बार को एड ऑन करना है। और तीसरा जो स्टॉक है वो यहां पर, सॉरी, पांचवा जो स्टॉक है वो स्टॉक है कोल इंडिया। ओके। तो ये 5 स्टॉक जिनमें कि आप एवरेज अभी कर सकते हैं, और अगले प्रोग्राम में फिर से 5 स्टॉक आपको देंगे जिनमें एवरेज करने की जरूरत होगी। पहले यहाँ पर मैं डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को फिर से समझा दूं, आज की शो के जो डॉक्टर रवि सिंह के टॉपिक्स हैं जिनमें आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं वो है इंडिया सीमेंट, पीटीसी और ज्योति लैब। तो ये 3 टॉपिक्स हैं डॉक्टर रवि के फॉर एनी फ्रेश एंट्री। पर अगर आपके पास ऑलरेडी, अब जो मैं स्टॉक्स बताने वाली हूँ उनमें आपको एवरेज करना है, पर ये स्टॉक्स अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में, तब आपको सजेस्टेड है एवरेज करने के लिए, तो वो है इरेडा, सुज़लॉन, एसबीआई, पतंजलि एंड कोल इंडिया। एम आई राइट रवि जी? जी बिल्कुल। अंशुल जी, आपका पसंदीदा सेक्टर कौन सा है इस वक्त, और उसमें आपके पसंदीदा शेयर्स कौन से हैं? देखिए, सेक्टर मेरे को वही पसंद है जो चल रहा हो और जो पैसा दे रहा हो। एक समय में ऑटो मेरे को बहुत पसंद थे। चारों स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे से 10% ऊपर एक्सटेंशन दे चुके। दूसरा, सबको पता है मेरे को मेटल सेक्टर कितना पसंद है। अब पिछले 6-8 महीने से नहीं चला है, उसके पहले अच्छा चला था। तो अब ये कंसोलिडेशन है, जब भी ये पूरी होगी नेक्स्ट लेग में आपको मेटल सेक्टर में अच्छा पैसा बनेगा। आप धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे खासे कंसोलिडेट हो चुके हैं। जिस दिन 892 रुपए निकला, 892.80 का रेजिस्टेंस है, जिस दिन वो निकला, या आपको राउंड फिगर पकड़ना है 900 पकड़ लीजिए। जिस दिन इंडसइंड बैंक 893 के ऊपर चलना स्टार्ट किया, सीधा सीधा 200 रुपए की अपसाइड मिलेगी। एक्सिस बैंक खराब न्यूज आ गई इसलिए थोड़ा नीचे आ रहा है, बहुत अच्छा मौका है नीचे में एक्यूमुलेट करने का। जिस दिन चला 1600-1700 रुपए, 1600 रुपए आराम से हो जाएगा। उससे थोड़ा कम आईसीआईसीआई, उससे थोड़ा कम एचडीएफसी चलेगा। बट इंडसइंड बीइंग अ हाईली वोलेटाइल और हाई बीटा काउंटर, ये बहुत तेजी से चलेगा। तो इंडसइंड और एक्सिस बैंक, दो पे मेरी नजर है। इन्वेस्टर है तो एक्सिस एक्यूमुलेट कीजिए। इंडसइंड इन्वेस्टर के लिए फिलहाल नहीं है, ट्रेडर्स के लिए 893 निकले, आराम से बाय कीजिएगा। ऑल राइट, इंडसइंड आप कह रहे हैं 893 निकले तो आराम से बाय कर सकते हैं। और एक्सिस यानी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग काउंटर आपको इस समय
आपके अभी के मार्केट के हिसाब से पसंद आ रहा है, और उसमें भी इंडसइंड बैंक और एक्सिस। अंशुल जी, ये बताइए डीआरएस इनसाइट्स के लिए आपके आज के टॉपिक्स क्या होंगे? देखिए, आई वुड से कि फिलहाल थोड़ा समय कैश पे बैठिए अगर मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर है। अगर आप लार्ज कैप प्लेयर या फ्रंट लाइन इंडाइसेस प्ले करने वाले हैं तो आप बैंक निफ्टी के ईटीएफ बैंक 20 पे फोकस कीजिए। अब देखिए, बोलना चूंकि रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, उस पर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। रिलायंस में आज अच्छी मूव आई है, तो बैंक निफ्टी का ईटीएफ है बैंक 20, इसको आप ऑन द डिप्स ट्राई कीजिए। यहाँ मिल जाए, थोड़ा नीचे मिले और थोड़ा नीचे, जहां भी मिलता जाए आप ऐड करते चलिए। बैंक निफ्टी आराम से जब ऑल टाइम हाई बनाएगी आपको काफी अच्छा अपसाइड मिल जाएगा। दूसरा, पेटीएम में आज ब्रेकआउट आया है, थोड़ा रिस्क है, 1271 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। इस राउंड में चले या और समय कंसोलिडेट करके चले, जाना इसको ऑल टाइम हाई है, तो 1200 फिलहाल 1271 के स्टॉप लॉस से पेटीएम आपको ट्राई करना चाहिए। तो आपने बताया रिलायंस, ये आपके और मेरे बात करते करते चांदी में बड़ा मूव आना स्टार्ट हो गया। $1 यानी कम से कम 2,500-3 हजार रुपए चली है, तो शो छोड़िए, जल्दी जाके सोना पहले खरीद के आ जाइए। अच्छा, ये बताइए, अब तो कहते हैं ना दुकान खोलने के लिए फोन करना पड़ेगा पहले कि रुक जाओ, शटर मत गिराना, हम आ रहे हैं। चलिए अंशुल जी, आप भी वो मंगलसूत्र वाली तैयारी कर लीजिए, अब जब आपने मन बना ही लिया है तो। मन नहीं मैडम, ये तो जबरदस्ती वाली, घर में रहना है तो अब वही है, मथुरा रहना है तो राधे राधे कहना है। अगर मैं आपसे कहूं क्या है डॉक्टर रवि के आज के टॉपिक्स, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय मार्केट नेहा जी जिस हिसाब से चल रही है उसके हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर स्टॉक्स में होती है कि उनको एक मोमेंट्री ट्रेड यहाँ पर मिल जाए, और उस ट्रेड जी। की तरफ जाते हैं। तो मुझे कुछ स्टॉक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि एक स्टॉक तो आज ही काफी अच्छा बढ़ा, 5% का अपसाइड मारा, जो कि है NBCC। और ओके। यहाँ पर 112 और 13 के बीच में कर सकते हैं खरीदारी। टारगेट होगा 128 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा इसका 107 रुपए का। लंबा चलेंगे तो ज्यादा बड़ा मुनाफा मिल सकता है। दूसरा है एन रेल। एन रेल ये एक पैकेजिंग का कंपनी है जो कि अच्छा। यहाँ पर NR अग्रवाल इंडस्ट्रीज के करके नाम है, और ओके। इस समय इसको खरीदारी कर सकते हैं, जो कि है 490 रुपए के पास। टारगेट की बात करें तो 550 का टारगेट। स्टॉप लॉस की बात करें तो 418 के स्टॉप लॉस से यहाँ 470 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी कर चला जा सकता है। फिलहाल स्टॉक का मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। अगले स्टॉक की बात करें तो वो है बजट के पास वाला स्टॉक, जिसका नाम है फैक्ट। जनरली मैं इसको इस टाइम पर ही सिर्फ लाइक करता हूं, क्योंकि बजट से पहले उबाल जो आने वाला होता है उस पे इसको ट्रेड करने की 800। एक बार आप फिर से नाम रिपीट कर सकते हैं रवि जी? पहला स्टॉक था NBCC, दूसरा स्टॉक था एनरेल। एन रेल, तीसरा स्टॉक है फैक्ट, FACT, फैक्ट। ओके, फैक्ट की बात हो रही है जी, फर्टिलाइजर एंड केमिकल। तो ओके। यहाँ पर 850 रुपए पर आप कर सकते हैं बाय। टारगेट होगा इसका 950 रुपए से 970 रुपए का। स्टॉप लॉस की बात करें तो 800 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लेना चाहिए। अगला स्टॉक है, कई बार वैसे मैंने रिकमेंड किया है लेकिन अभी भी अट्रैक्शन पे है, जिसका नाम है किर्लोस्कर ब्रदर। इस समय चल रहा है 1700 रुपए, और अभी अट्रैक्शन पे है 1550 के स्टॉप लॉस से। आप 100 रुपए की रेंज में कहीं भी बाय करें, टारगेट होगा 1950 रुपए का। तो ये स्टॉक्स हैं जो कि आपको अभी यहाँ पर अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिला सकते हैं, और मार्केट के मोमेंट में आपका सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर इन स्टॉक्स को आप एक्युमुलेट करिए। अब आते हैं कि दूसरे जिनका पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनकी तरफ के लिए भी आज एक स्टॉक का बंच है। अगर आप कहती एक तो मिनट, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को थोड़ा सा ये नेम फिर से बता दूं ताकि जिनसे मिस हो गया होगा वो सुन लेंगे ये नाम। वेल, डॉक्टर रवि के जो टॉपिक्स रहे हैं इस हफ्ते के टॉपिक्स जो कि डॉक्टर रवि ने दिए हैं आपको। इस समय मार्केट का जो हाल है वो चल रहा है थोड़ा सा डामाडोल, समझ नहीं आ रहा कैसे इन्वेस्ट किया जाए, समझ नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। ऐसे में जरूरत होती है एक्सपर्ट एडवाइस की। हमारे मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के, उनकी तरफ से जो टॉपिक्स इस हफ्ते के हैं वो है NBCC, एनरेल,
फैक्ट और किर्लोस्कर ब्रदर्स। तो डॉक्टर रवि, ये तो हो गए आपके टॉपिक्स की बात। अब आप मुझे कुछ बता रहे थे और हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप, ये तो हो गए उन लोगों के लिए जो नए स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं और जिनके अच्छा। पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं और उनमें एवरेज करना चाहते हैं, उसके भी मैं 5 हाँ। स्टॉक की यहाँ पर चर्चा कर देता हूं। तो पहला स्टॉक है रेलवे काउंटर का आरवीएनएल। दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर मैं लेवल्स इसलिए नहीं डिफाइन कर रहा कि आपके पास ऑलरेडी है तो आपको एवरेज करना चाहिए करंट लेवल पर। और आरवीएनएल पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है आईआरएफसी। तीसरा स्टॉक है यहाँ पर बीईएल, यानी कि मैं डिफेंस काउंटर की बात कर रहा हूं। और चौथा जो स्टॉक है वो है डिफेंस काउंटर से ही यहाँ पर पारस डिफेंस। और जो ओके। पांचवा स्टॉक है वो है सिप्ला फार्मा सेक्टर से, जिसको कि आप ओके। एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश की जगह जिनके पास एडिशन है उनको यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहिए। और जिनके पास ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं और वो एवरेज करने की मंशा रखते हैं, तो उनके लिए जो स्टॉक्स हैं जिनमें एवरेज इस समय किया जा सकता है वो डॉक्टर रवि ने दिए हैं। आरबीएनएल, आईआरएफसी, बीईएल, पारस डिफेंस एंड सिप्ला। एम आई राइट डॉक्टर रवि? जी बिल्कुल ना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, हमारे व्यूअर्स को आज इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमें भी इतना सारा वक्त अपना हमें देने के लिए। जी धन्यवाद। और डिस्क्लेमर में मैं कहना चाहूंगा कि जिन भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है, हमारे क्लाइंटों की इसमें पोजीशन हो सकती है। मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। कंपनी की तरफ से भी इस तरीके के सजेशंस गए हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि डॉक्टर रवि की एक्सपर्ट एडवाइस आपने सुनी, अभी अपने सारे सवालों के जवाब आपने सुने, बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स पर भी आपने राय सुनी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास आते हैं आपके सवाल बहुत सारी तादाद में। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सारे सवालों को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर पाए, लेकिन समय की एक सीमा है, उसमें हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही ले पाते हैं और बहुत सारे आपके सजेशंस को हम इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश करते हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो कमेंट बॉक्स में जो पिन्ड है हमारा मेंबरशिप का लिंक, आप उस पर जा सकते हैं। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़े रह सकते हैं, जहां पर हम आपको एडवाइस देंगे एक्सपर्ट के द्वारा। कोई भी हमारी टीम का मेंबर बिना एक्सपर्ट एडवाइस के आपको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप जब आपको चाहिए हो राय, उसके लिए भी आपके बहुत काम आ सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस शो। नमस्कार।